हम लोग तो इसलिए चल रहे हैं कि आप लोगों की याददाश्त कमजोर है। लेकिन आमने सामने का सुनने का एक मजा अलग है। सोशल मीडिया ने भौगोलिक दूरियां कम की, आदमी से आदमी को दूर कर दिया, और अब तो आदमी खुद से दूर होता जा रहा है। आदमी के पंजे में मोबाइल क्या आया, आदमी खुद मोबाइल के पंजे में आ गया। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता है वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरी एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। इसलिए एक रचना मैं सुनाता हूं, पुराने समय के जो सुख थे वो हमने कैसे इन तुच्छ सुविधाओं के लिए कुर्बान कर दिए। डॉक्टर कुमार विश्वास बड़े मनोयोग से देश दुनिया में एक राम कथा सुनाते हैं। मुझे राम कथा का एक पंक्ति में सार ये समझ में आता है कि सब कुछ लूटने पिटने के बाद समझ में आता है कि सोने का हिरन नहीं होता है। वाह 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 वाह। जो हमने तरक्की की उसके लिए कितनी कीमत दे दी, एकाग्र होकर सुनेंगे। 2.5-3 मिनट की बात है, उसके बाद हम डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनेंगे। स्वागत है। रचना का शीर्षक है वे भी क्या दिन थे। बहुत अच्छा। इसे कहते हैं आपका प्रेम, मतलब चाय वाला आ गया तुरंत। अब चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकते। आ जाओ, ये लोग भी 2 ही आए हैं। वैसे तो चाय महंगी पड़ रही है, लेकिन मेरी भी रख दिया भैया। वे भी क्या दिन थे, सुनिए। पहली पंक्ति से पकड़ना। आप से परिवार आए हैं बहुत लोग और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। हाँ, क्या बात है। और अगली पंक्ति पर आपकी दाद मिले, आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद। विधायक महोदय, तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग हमें 2 पैसा देते हो, हमें हमारे घर चलते हैं, बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम सुख सुविधाओं के साथ रह रहे हैं, इतनी तकलीफें नहीं है जैसी पुराने कवियों ने झेली होंगी। उसके बावजूद कुमार विश्वास यहाँ संचालन कर रहे हैं और तमाम कवि बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, कवि सम्मेलन हमारे लिए मिशन है, धंधा नहीं। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों, एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। वाह 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 वाह, क्या बड़ी बात है। थोड़ा सोशल मीडिया घटाओ, लोगों को आमने सामने मिलकर के मोहब्बत से रहो। देखें पुराने समय के विरोधाभास। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों में एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, मातृभाषा। और अगली पंक्ति पर व्यंग देखें, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। हाँ। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो मैं भी टाइम पास के लिए देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी। हाँ। जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ।
अब पुराना समय याद कर लें। आप डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनना चाहते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, बढ़िया शब्द है, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और मिल गई। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध। पूंजीवाद में दो चीजें बहुत बिकती हैं, भय और सपने। इन्हीं का व्यापार हो रहा है पूरी दुनिया में। आप बात करिए। बुजुर्ग लोग बैठे, पुराना समय याद करें। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती। वाह क्या बात है संपत जी, वाह। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। सूरपन खां मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। आए हाय, बहुत अच्छे, वाह। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं आप लोग। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान देखना, ढंग से पकड़ लो तो तालियों से बताना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और इस बार मेरा दावा, अपनी तालियां रोक नहीं पाओगे, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी। अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। बहुत बढ़िया संपत जी, वाह। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और जिन आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का आप जिक्र किया, डॉक्टर कुमार विश्वास ने, वो समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे। उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, समापन है। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होता। वह टीवी नहीं, रेडियो का युग था।
व्यक्ति बंदूक भी बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। बिना लाइसेंस का रेडियो नहीं बजा सकते थे, जिसे पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देव की नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते थे। बड़ी मोहब्बत दी। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, इस पर तालियां बजा देना, वरना पूरा लेख फिर शुरू कर सकता हूं। ये पंक्ति साथ रखा करो, जीवन में बड़ी काम आएगी, बच्चों को सुनाया करो। सच है, सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद।